देने का काम लोक सेवक का है। तो लोक सेवक की भूमिका हो जाती है कि वह अपने नेतृत्व, जो उनके नेता है, उनको परामर्श दे कि समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। इसका एक बात और समझ लीजिए आप, कुछ बातें वैसे भी काम आती है, हमारे सामान्य जानकारी में होनी चाहिए। स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही निकलता है। मानते हो ना इस बात को? तो स्थानीय स्तर पर काम करने वाला लोक सेवक परामर्श दे सकता है कि हमारे स्थान विशेष के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाना ठीक रहे। प्रत्यायोजित विधान, ये बातों को समझ लेते हैं बाकी। प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है? सत्ता, थोड़ी सत्ता दे दी। प्रत्यायोजन का मतलब क्या है? प्रत्यायोजन का मतलब है कि एक एक्स व्यक्ति के पास बहुत सारे काम हैं। अब वो ऐसे व्यक्ति सारे काम खुद नहीं कर सकता। प्रिंसिपल के पास बहुत सारे काम, या राज्य के मुख्य सचिव के पास बहुत सारे काम है, या मुख्यमंत्री के पास होते हैं। जितने ऊंचे स्तर पर जाओगे, नेता के पास काम, जो मुख्य अधिकारी होगा उसके पास काम बढ़ते जाएंगे। हर व्यक्ति की एक है, तो मनुष्य ना पद पर बैठने वाला, उसकी क्षमताओं की एक सीमा। तो क्या करते हैं कि कुछ सत्ता अपने अधीनस्थों को दे देते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यायोजन। ये पहले पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं प्रत्यायोजन। जैसे मुख्यमंत्री ने बहुत मंत्री बना दिए हैं और उनको अलग अलग विभाग दे दिया, ठीक है। जैसे पुलिस की बात करें, प्रिंसिपल, जैसे वाइस प्रिंसिपल होते थे, अब वो पद हटा दिए गए हैं। तो किसी को स्थापना का काम दे दिया, किसी को अकादमी का काम दे दिया, किसी को फाइनेंस का काम दे दिया, फिर प्रत्यायोजन। लेकिन पुलिस में अगर कोई उपलब्धि प्राप्त होती है या पुलिस में अगर कोई कमी होती है, कोई घटना घटती है, अंतिम जिम्मेदारी किसकी? राइट। तो अंतिम उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं होता, कार्यों का होता है, अधिकारों का होता है, ठीक है। अब ये प्रत्यायोजन विधान क्या है ये समझ लो, हर जगह काम आए। विधान का मतलब है कानून बना, ठीक है। कानून बनाने का काम किसका? कानून बनाने का काम किसका? व्यवस्थापिका, संसद। इसको व्यवस्थापिका बोलते हैं ताकि इसमें संसद भी शामिल है और राज्यों की विधानसभा भी शामिल है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, तो व्यवस्थापिका किसी कानून की मोटी मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है। रूपरेखा तैयार कर देती है, जैसे बहुत सारे कानून है, जैसे बाल विवाह निषेध कानून, ठीक है। आप ये कह दिया व्यवस्थापिका ने कि बाल विवाह निषेध कानून मतलब कि 18 वर्ष से कम छोटी लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह है और ये नहीं होना चाहिए और इसमें ये दंड के प्रावधान है। अब उसके और अंदर की गहरी बातें हैं, वो लोक सेवक तैयार कर सकते हैं। लोक सेवक को ये पास शक्ति आती है। प्रत्यायोजन मतलब शक्ति देती है, विधान मतलब कानून निर्माण। और लोक सेवक ने क्या कहा, क्या उसने जोड़ दिया? जो देखिए, कानून निर्माण का अंतिम उत्तरदायित्व तो किसके पास है? व्यवस्थापिका के पास, ठीक है। व्यवस्थापिका ने मोटी रूपरेखा तैयार कर दी, उसके बीच में जो नियम उपनियम बनाने हैं वो कौन बना रहा है? लोक सेवक। तो इसको हम क्या कहते हैं कि लोक सेवा को शक्ति मिल गई किसकी? विधान की, मतलब कानून बनाने की। क्या पूरा कानून नहीं बनाया, नियम उपनियम बनाए। जैसे हम बाल विवाह का उदाहरण ले लेते हैं बात समझने के लिए, कि जैसे जो पंडित फेरे करवाएगा वो भी दोषी, जो वहां पर उसमें सहभागी होंगे विवाह में दोषी, माता पिता लड़के की भी लड़की की भी दोषी, ठीक है। फिर वो क्या सजा होगी? उसके पहले जन जागृति,
कि समझाया जाएगा कि बाल विवाह नहीं। तो ये जो छोटे और बातें हैं, पर जो बात समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, ये जो नियम और उपनियम बनाए, ये किसने बनाए? लोक सेवा ने। इसको हमने क्या कहा? प्रत्यायोजित धारणा। पहले कानून बनाने की शक्ति जो व्यवस्थापिका के पास है, उस मूल कानून की नियम उपनियम बनाने की शक्ति लोक सेवा के पास आ गई, जबकि उस कानून का अंतिम उत्तरदायित्व किसके पास है? व्यवस्थापिका के पास है। तो लोक सेवा की अब आधुनिक युग में प्रत्यायोजित सिद्धांत के रूप में भी इसकी भूमिका का विस्तार। इसको कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है।